गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। टॉपिक बहुत पुराना है लेकिन मैं पहली बार आज यूट्यूब पे डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स में आजकल हो रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है इन्वायरमेंटल स्टडी को डिस्कस करेंगे हम यूट्यूब पे। मैं अपने रोज़ के चैनल पर अपने लेक्चर्स डालूँगी। आप कोऑपरेट करना, ध्यान से आप सुनना, लाइक एंड शेयर करना मेरी वीडियो को। नाउ हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं पहले। तो ये क्या है? दिस सब्जेक्ट इज़ लार्जली about how the world work, and we will talking a look at the diversity and the relationships between the numerous living and non-living systems that surround us all. No life exists in a vacuum. Material and forces which constitutes its environment from which drive its need सराउंड एवरीथिंग्स ऑर्गेनिजम्स। तो बिना हमारी लाइफ जो एग्जिस्ट है उसके लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो हमारे सराउंडिंग्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके से कोरिलेट करते हैं, किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर इट्स सर्वाइवल द प्लांट, एनिमल्स और द माइक्रोब्स and remain the completely unapproachable in its cell. Instead, it requires from its environment a supply of energy, a supply of material, removal of water products, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट है वेरियस, यानी कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डिपेंड एंड आल्सो टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट नॉन लिविंग और एबायोटिक और ए लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा इन्वायरमेंट बेस्ड है और जो हमारी लाइफ को रिलेट करती है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के लिए। तो हमने उनको क्या नाम दिया है कि जो हमारे पास नॉन लिविंग है वो हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है और जो हमारे पास लिविंग है वो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट है। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन लिविंग्स को हम अनदर नेम कंपोनेंट्स क्या है, हमारे पास जो बायोटिक है वो हमारे क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि जो लिविंग सिस्टम है इंक्लूड द बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल नॉन लिविंग सिस्टम इंक्लूड सच थिंग्स एज द सॉयल, एयर, वाटर। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम आर क्लोजली लिंक्ड एंड ईच अफेक्ट द अदर्स। ठीक है, ये हमारे पेपर में एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट। मेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो डिपेंड हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमंस आर द inseparable part of these system, and so it makes sense for us how people it fit into these system, यानी कि people किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। The more we learn about how they affect us and the better we understand how our activities affect them, and the better जो chances हैं हमारे पास, यानी कि जो better हैं हमारे how the activities affect them, and the better chances are of us helping to maintain the balance of the nature in the way our foreparents and experience it। वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अवेयर होना है, जागरूक होना है, लोगों को जागरूक करना है किस तरीके से हम अपना एक रोल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम कर सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी में। आप हमारे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, निधि शर्मा। लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।